નમસ્કાર, જય ગિરનારી. હું છું અનિપ ખોખર અને ઓન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે શિવરાત્રી શરૂ થવામાં થોડા દિવસ જ બાકી છે, તો શિવરાત્રીમાં જે આ વખતે છે અમે આપને એવું અલગ અલગ રીતે નવી રીતે બતાવશું અને એવા એવા મહાત્માઓની મુલાકાત કરાવશું કે આપણે કોઈ કલ્પના ન કરી હોય. તો વર્ષોથી આ શિવરાત્રીનો મેળો યોજાય છે અને અહીં દુનિયાભરથી મહાત્માઓ આવે છે, દર્શનાર્થીઓ આવે છે. ત્યારે આજે આપણે એક એવા મહાત્માની મુલાકાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ જે શિવરાત્રી મેળાનું ખૂબ જ મોટું આકર્ષણ છે. દર વખતે જે શિવરાત્રીનો મેળો યોજાય છે અને આ મેળામાં જ્યારે એક સાધુ છે એ રસ્તા ઉપર આસન કરવા લાગે અને જે યોગ કરવા લાગે અને લોકોની ભીડ જામી જાય. તો આવા જ સ્વામી આપણી સાથે છે, આપણે મુલાકાત કરીએ. સૌથી પહેલા આપણે મુલાકાત કરીશું. આપનો परिचय आपो। मेरा जो परिचय है, मैं नर्मदा किनारे चाणोद तहसील डभोई जिला बड़ौदा से आ रहा हूँ और शिवरात्रि और परिक्रमा में आता हूँ और मेरा नाम है स्वामी ओमकार से। स्वामी जी बताइए कि आप जो योग आसन करते हैं तो वो किस तरह से आप ऐसा आपने कहाँ से जो डाला है आपको आपने और किस तरह के योग है आपके? ये जो योगासन जो है, जब मैं पांचवी कक्षा में पढ़ता तो मैंने फोटो देखा, कई महात्मा को करते देखा, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों न करूं। आदि गुरु शंकराचार्य ने भोलेनाथ भगवान शंकर ने आदि गुरु शंकराचार्य को सिखाया और ये ऋषि मुनि के जो प्रसाद दिए तो मैं भी कर रहा हूँ। ये 5 उंगली आसन जो है ध्रुवासन, ये बहुत ही सुंदर है। अपना एकांत मन को एकाग्र करने के लिए बहुत ही सुंदर है। कई रोग है और वो भी भाग जाते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। बहुत ही सुंदर है, अच्छा है। करने से हमारा मन जो है केंद्रित होगा, सबकी भक्ति शक्ति और सब कुछ मिलता है। आप जो योग कर रहे हैं वो किस प्रकार के, क्या कहा जाता है उनको? वो जो है तो ध्रुव महाराज ने जब 5 साल की जब उम्र की थी, 5 साल की उम्र के थे, तो खुद की माँ को जब सांप लगा था उसी समय पे ध्रुवासन किया था। सांप में से मुक्ति मिली, उसका नाम ध्रुवासन भी है और भी कई नाम अलग अलग दिया गया है। और कितने आसन करते हैं? और भी बहुत आसन, जो भी आसन है सब आसन करता हूँ। नर्मदा किनारे सुबह 4 से 8 तक मेरा योगासन का ही चलता है। आप शिवरात्रि में कितने साल से आ रहे हैं और पहली बार जब आए थे आपको कैसा लगा था और आप आज भी आप पधार चुके हो, क्या कहो? मैं 1982 में जब पढ़ रहा था उस समय आया मैं, तो मैंने देखा, सब संतों को देखा, ये सब देखा। तो मैं तो जब छोटा सा संत था, साधु, तो कई संतों को देखा मैंने और माहौल देखा। तो मुर्गी कुंड के अंदर स्नान करने के बाद कई दृश्य हो गए, सब ये भी देखा और साधु संत के अंदर इतना प्रेम भाव देखा। मैं ये मेला देख के मैं इतना ऐसा, मेरा मन जो है जैसे भगवान ने मेरा मन चुरा के ले गया। मैं कहाँ हूँ, कहाँ पर खड़ा हूँ भी पता नहीं चल रहा था। इतना सुंदर अद्भुत दृश्य दिखा दिया कि बस भगवान सबके अंदर दिखा दिया। भगवान में भगवान बोले ना, ऐसे गुरु दत्तात्रेय वो भी और भोलेनाथ, हमारे जो शंकराचार्य जो है वो सब के अंदर मेरे को जैसे सबके अंदर दिखने लगा। ऐसा बहुत ही आनंद आ रहा है मेरे को। और मैं कम से कम 93 से लगातार मैं आता रहता हूँ मेला में। आप जो मेले में आते हो तो आपको पहले जो हो रहा था आज से सालों पहले और अभी क्या फर्क लगता है? फर्क तो कोई नहीं है। पहले जो संत लोग थे पुराने जो, और बहुत सीधी मूर्ति भी थी, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। संतों की भूमि है, भारत भूमि जो भी है, और जूनागढ़ क्षेत्र की जो भूमि है, गुरु दत्तात्रेय गिरनारी की जो भूमि है, ये भूमि सिद्धों की भूमि है। 84 लाख जो मतलब 33 करोड़ देव जहाँ विराजमान है और 9 33 करोड़ देव जो भी बहुत सीधे 64 जोगनी जो है, ये सब यहाँ तो सिद्धों की भूमि है। सिद्धि है, रिद्धि सिद्धि सब कुछ मिलता है और सब के लिए बहुत ही अच्छा। साधु साधना के लिए ये जगह बहुत सिद्ध है। और ये भारत भूमि के अंदर एक क्षेत्र जो है गिरनार के अंदर तप जप पाठ सब कुछ जो भी ध्यान धरना, इसीलिए तो भूमि बहुत पवित्र भूमि है, उसको सिद्ध भूमि माना गया है। शिवरात्रि के मेले की बात करें तो आपकी दृष्टि से ये मेले का महत्व क्या है? शिवरात्रि का अंदर जो मेले का जो महत्व है, तो शिव जो जब शिवरात्रि का दिन माता जी का जैसे शादी का जो माहौल था, तो शिवरात्रि के दिन जो अलग अलग प्रकार के जितने करोड़ों संत लोग आते हैं और भोलेनाथ का जब प्रागट्य वो जैसे उनका भोलेनाथ और जी दत्तात्रेय अंशिया मैया और ये सभी जितने भी जो लोग जितने भी जो देव है
33 करोड़ देव ये सभी यहाँ पर आते हैं। उनका तो बहुत बड़ा महत्व है। भृगु ऋषि ने भी यहाँ पर तप किया, तपोभूमि है, तपस्वी स्थान है। और शिवरात्रि और नवरात्रि और ऐसे ये जो रात्रि है शिवरात्रि वो बहुत ही अति सुंदर और भव्य और संतों के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। आप शिव तांडव भी करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, क्या इनके बारे में बताइए। मैं शिव तांडव जैसे मैं कैलाश मांस हो गया तो मैं ऐसे ही बहुत सुंदर देखा दृश्य तो मैं नाचने लगा, तो सभी महात्मा लोग बहुत शिव तांडव बहुत अच्छा करते हैं। तब से मेरा मगज में घुस गया कि मैं कभी न कभी शिव तांडव करूंगा। जो गुजरात है, MP, UP, बिहार कहीं भी किया तो सभी महात्माओं का आशीर्वाद है, गुरु महाराज की आशीर्वाद, मेरे को गुरु महाराज का भी आशीर्वाद मिल गया। और मैं बहुत खुश होता हूँ कि जब भी मैं करता हूँ उसमें जो पैसा आता है जो भी आता है तो गौशाला में कोई अंधी लूली लंगड़ी जो गाय है गैया है किसी को भोजन भी नहीं मिलता है वो उसी के अंदर मैं दे देता हूँ। मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि गरीब की हाई नहीं लेना चाहिए, गैया को देना चाहिए। आपके बारे में, आपके निजी जीवन जो है आपका, उनके बारे में बताइए। मेरा निजी जीवन क्या, मैं सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक नर्मदा किनारे रहता हूँ। उपासना साधना गुरु महाराज के जो मंत्र दे लिया है वो जब तक पाठ करे। और वहाँ मछलियाँ बहुत आती है, मछलियों को कुछ खिलाना चाहिए, गैया को खिला। 8 बजे से फिर चल 8 से 7 सीधा मेरा ऊपर में आश्रम के अंदर जो मेरा जो पूजा पाठ है सब गलत। 9 बजे से फिर लगातार मेरा जो संध्या पूजा हो जाता है। उसके बाद मैं भोजन तैयार करता हूँ, मैया को अर्पण करने 12 बजे में भगवान का थाल बाल करके मैं फला फूल बना भगवान को अर्पण करके फिर मैं प्रसाद ले लेता हूँ। फिर मेरे को 1-2 घंटा आराम करता हूँ। 4 बजे फिर उठ जाता हूँ। फिर नर्मदा किनारे, मेरा नर्मदा किनारे में स्नान बान करके संध्या पूजा करके फिर 8 बजे फिर आरती पूजा करके 9 बजे परमात्मा का नाम लेके फिर सो जाता हूँ। फिर सुबह 4 बजे उठता हूँ। और मेरे को गैया का सेवा, कोई गरीब की सेवा है, कोई भी साधु महात्मा का किसी का कोई ऐसा सेवा है तो मैं चला जाता हूँ। मैं पूछता नहीं कौन सा अखाड़े कौन सा आश्रम के नहीं। जैसे जो दिगंबर जो नागा जी है वो धुना लगा के अपना अपना गुरु मंत्र का जो यहाँ पर ये सिद्ध भूमि स्थित करते हैं। ये बैठे बैठे से थोड़ी आपको लगेगा ये नागा जी दिगंबर है संत ऐसे बैठे रहते, बैठे नहीं रहता है। अपना रात को 12-4 अभी भले बैठे तो भी ये जब तब पाठ पूजा अर्चना, कोई देवी की आराधना करता है, कोई शिव की आराधना, अपना अपना इष्ट देव की, अपना गुरु महाराज की सब आराधना करने के लिए बैठे हैं। इसीलिए धुना इसीलिए कि सबको यहाँ 12 साल के अंदर संत निकलते बार बार तो उसको दर्शन मिलता नहीं है। तो साल में एक बार जो संत लोग मिलता है तो आप लोगों को मतलब दर्शन भी होता है संतों का, और संतों का दर्शन भी होता है। और संत मिला हमको भी आनंद आता है कि जैसे माँ बेटा को मिलता है, ऐसा भाव भी हो जाता है। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो शिवरात्रि में आते हैं दर्शन के लिए, जो श्रद्धालु आते हैं, उनको क्या मैसेज दोगे? श्रद्धालु जो ये आजकल जो आ रहे मतलब कितनी लाखों करोड़ों के अंदर जो आ रही जो जनता आ रही है उनको बस ऐसा है कि कोरोना काल में उन लोगों को दर्शन करने का मौका मिला नहीं। और अभी क्या है कि मौका मिल रहा है तो करोड़ों संत जो भी आता है उन लोगों को संतों की सेवा ढूंढने, संतों का दर्शन मिला है। हमको कई संत नहीं मिले, कई ऐसे भी है कि जो हजारों साल हो गए हमको दर्शन मिला नहीं हो, 2 साल हुआ, कितने भी साल हो गए, मगर ये जो कुंभ मिला जैसे हमारा, जैसे शिवरात्रि के दिन सभी संत जो लोग हैं वो कई से दूर देश विदेश से लोग आता है। जितने भी जो लोग आता है तो संतों का दर्शन मेला होता है। उनको आनंद मंगल में रखना है, उनकी जो दुख दरिद्र है वो निकल जाता है। और उनकी श्रद्धा भी होना चाहिए, श्रद्धा अटल होना चाहिए। श्रद्धा वाले का काम तुरंत वो आ रहे हैं तो उसको किस तरह से यहाँ पे आचरण करना चाहिए? उनको आने से आचरण उनका खाना पीना और वेद शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। संतों के पास कैसे बैठना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे नमस्कार करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। उनका बालकों को भी फिर उसकी असर बालकों को पर पड़ता कि नहीं भी हमारा पिताजी ऐसा कर, हमारे बालक के वंश वेला के अंदर ऐसा होना। सब सभा संतों के पास जाओ, कैसे बोलना क्या करना, उसकी सेवा करना चाहिए, आराधना सीखना चाहिए। वो अच्छा रहता है। परिवार के अंदर जो घर के अंदर जाएगा, घर के अंदर 4 कोने का जो देवी है देव है वो बहुत खुश होता है। उनका भी गुरु दृष्टि उसी लग जाती है, उसकी जीवन बेड़ा पार हो जाता है। तो ये थे चाणो जिसका आश्रम है, और हर साल शिवरात्रि के मेले का जो आकर्षण है वो ओमकारानंद सरस्वती जी महाराज, उनसे हमने आज भेंट की, बहुत सारी जानकारी मिली। आपको भी ये मुलाकात कैसी लगी वो बताइए। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम दूसरे जो महात्मा हैं उनका साथ उनके मिलेंगे, उनका परिचय करेंगे और उनके साथ बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।